लव और कुश की कथा सुनकर राम जी हुए भावुक। अयोध्या में भगवान श्री राम का राजतिलक हो चुका था। वे एक धर्मपरायण राजा के रूप में प्रजा का पालन कर रहे थे। माता सीता वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थीं, जहां उनके दो पुत्र जन्मे, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुषबाण विद्या और रामायण का पाठ पढ़ाया। लव और कुश रामायण की चौपाइयां इतनी सुंदरता से गाते थे कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता। एक दिन अयोध्या में राम जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया। वहां कई संत और विद्वान आए। बालक लव और कुश भी ऋषि वाल्मीकि के आदेश से यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वे वहां रामायण की कथा गाने लगे, राम के वनवास से लेकर रावण वध और सीता की अग्नि परीक्षा तक। उनकी मधुर वाणी और भावनात्मक गायन से सभा स्तब्ध रह गई। राम जी भी कथा सुनने लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, राम जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने मंत्रियों से पूछा, ये दिव्य बालक कौन हैं? इनकी वाणी में जो करुणा और प्रेम है, वह मेरे हृदय को छू रही है। जब रामायण का अंतिम भाग आया, सीता का वनवास और उनका कष्ट, तब राम जी का हृदय टूट सा गया। उन्होंने स्वयं उन बालकों को बुलाया। लव और कुश ने संकोच से सिर झुकाकर राम को प्रणाम किया। तभी ऋषि वाल्मीकि वहां आए और बोले, हे राम, ये दोनों बालक तुम्हारे ही पुत्र हैं, माता सीता के गर्भ से उत्पन्न। राम जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। वर्षों से जो प्रेम उन्हें नहीं मिला था, वह इन दो नन्हे हृदयों से छलक पड़ा। भावुक होकर राम बोले, मेरे जीवन का यह सबसे मधुर और कष्टदायक क्षण है, जब अपने ही पुत्रों को अनजाने में सुना और अब जाना कि वे मेरे अंश हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग भावविभोर हो गए। राम ने सीता को भी सम्मानपूर्वक बुलवाया, परंतु सीता ने धरती माता से निवेदन कर पृथ्वी में समा जाने का मार्ग चुना। राम ने लव और कुश को राजकुमारों की तरह पाला और अयोध्या का भविष्य उन्हें सौंपा।